अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पाउडर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप उसको घर में बना के तैयार करके रख लें और उसका 1 चम्मच रोजाना सुबह नाश्ते के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो आप यकीन करें 30 दिनों के अंदर आप अपने जिस्म के अंदर वाज़िया तब्दीलियां महसूस करेंगे। आपका कोलेस्ट्रॉल, आपके दिल की सेहत, आपकी शुगर के लेवल्स, आपके पट्ठों का खिंचाव, आपके जिस्म की अमूमी सेहत और मोटापा, ये सब चीजें कंट्रोल होने लगेंगी। मैं बात कर रहा हूँ फूल मखाने और अलसी का पाउडर बना के आपने घर में रख लेना है और रोजाना इसका 1 चम्मच आपने या तो सुबह पानी के साथ निहार मुंह ले लेना है या फिर दलिया बना के जौ का उसके अंदर डाल के 1 चम्मच इस्तेमाल करें। आप यकीन करें 30 दिनों में आपका जिस्म आपको खुद बताएगा कि शुक्रिया, तुमने मेरे लिए वाकई कुछ किया है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप रोजाना अलसी और फूल मखाने का पाउडर बना के इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच, ज्यादा नहीं, तो किस तरह से आपको फायदा होगा। इसको बनाने का तरीका पहले तो बात कर लेते हैं। बहुत आसान है। आपने ड्राई रोस्ट करना है, मतलब भूनना है फूल मखाने को। 1 मुट्ठी फूल मखाना ले लें और थोड़ी सी अलसी ले लें, वो भी 1 मुट्ठी के बराबर आप अलसी लें और इसको ड्राई रोस्ट कर लें। किसी भी ऑयल चिकनाई के बगैर इसको कुछ देर के लिए आपने भूनना है। भून के आपने इसको ग्राइंडर में डाल के इसका एक पाउडर बना लें। इस पाउडर को महफूज कर लें। 15-20 दिन के लिए पाउडर आपका तैयार है। रोजाना उठ के 1 चम्मच इसका आपने या तो निहार मुंह पानी के साथ ले लेना है या फिर दूध के अंदर डाल के रोजाना पिए, या अगर आप सुबह दलिया इस्तेमाल करते हैं तो 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करें। आप खुद देखेंगे कि आपका जिस्म आपको बताएगा कि पट्ठों का खिंचाव खत्म हो गया। अगर आपकी शुगर ठीक नहीं रहती, वो ठीक रहने लगेगी। अगर मोटापा कंट्रोल नहीं होता तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा। जिन लोगों को मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की कमी है, अगर आपकी आंतें साफ नहीं होती, पेट के अंदर गंद रहता है, अफारा रहता है, उसके लिए भी आंतों को, पेट को साफ करने के लिए एक शानदार चीज है। तो दोस्तों, बात करते हैं ये किस तरह से आपकी सेहत, ये 1 चम्मच जो है ये रोजाना अगर 30 दिन आप इस्तेमाल करें, आपकी सेहत कैसे तब्दील करता है। सबसे पहले नंबर 1, ये आपके दिल के लिए एक शानदार चीज है। फूल मखाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ये जाके आपकी जो खून की नालियां हैं, जो रगे हैं, उनके अंदर जो सोजिश होती है, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं, खून की शरीयानें हैं, वो तंग होने लगती हैं, उनमें सोजिश होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आगे जाके फालज, हार्ट अटैक, सीने में दर्द, अंजाइना, ये मसले होते हैं, सांस फूलना, ये मसाइल होते हैं, ये ठीक होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपके दिल की शरीयानों को जाके फूल मखाने के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो सोजिश को कम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी खून की रवानी बेहतर रहती है। ब्लड प्रेशर 120-80 के पास पास रहता है। और फिर अलसी के अंदर तो सब जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जिसके लिए आप महंगे महंगे सप्लीमेंट्स मुझसे लिखवाते हैं कि डॉक्टर साहब हमें सप्लीमेंट्स लिख के दें। तो मैं बताता हूँ भाई, गर्मी हो या सर्दी हो, अलसी का गर्मी सर्दी के साथ कोई लेना देना नहीं है। रोजाना अलसी खाओ, चाहे गर्मियां हो। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भरपूर मिकदार मौजूद है, जो आपके दिल को जवान रखेगी, सेहतमंद रखेगी, सोजिश से बचाएगी, दबाव से बचाएगी। अगर आप चाहते हैं दवाइयों के बगैर आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो, दिल सेहतमंद रहे, तो अलसी और फूल मखाने का 1 चम्मच रोजाना इस्तेमाल करें। आप खुद देखेंगे कि आपका दिल कितना सेहतमंद रहता है। आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लाइसराइड कोलेस्ट्रॉल, वो भी कम होने लगेगा। नंबर 2, जिन लोगों को पेट में अफारे की शिकायत है, पेट साफ नहीं होता, उनको लगता है कि पेट, जब वो वॉशरूम में जाते हैं तो पेट खुल के साफ नहीं हुआ, पखाना ठीक तरह से नहीं आता, या पखाना सख्त आता है, या बार बार थोड़ा थोड़ा आता है, तो उन लोगों को फूल मखाने और अलसी का पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपकी जो आंतों की हरकत है, आंतों की जो हरकत है जो स्लो हो जाती है, उसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। ये पेरिस्टालसिस को बढ़ाती है, जिसकी वजह से आंतें अपना काम करती हैं। जो पुराना फुजला जिसम में पड़ा होता है, पेट में पड़ा होता है, जो आपको पेट में भारीपन का एहसास लाता है, भूख को कम करता है, उस चीज को ये बेहतर करती है। पुराना फुजला सारा पेट से खारिज होता है और आपका पेट हल्का फुल्का रहता है। और मैं बार बार बात करता हूं कि अगर आपका पेट साफ सुथरा रहेगा तो आपकी सेहत ठीक होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आंतों की हरकत अच्छी रहे, आपका पेट साफ हो, पेट हल्का फुल्का रहे, अफारा कम हो, बदहजमी, गैस के मसाइल कम हो, तो फूल मखाने और अलसी का पाउडर घर में बना के रखें। 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करें। आपको दिल के जो सेहत के फवायद हैं वो तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन साथ आपकी आंतों की सेहत भी अच्छी रहेगी। नंबर 3 जो बहुत बड़ा फायदा है वो है शुगर के मरीजों के लिए। देखें, शुगर के मरीजों के लिए ये मसला होता है कि जब वो नाश्ता करते हैं रात का, तो काफी देर के बाद, भूखा रहने के बाद, जब एकदम नाश्ता करते हैं तो शुगर एकदम ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से सारा दिन थकावट रहती है।
इसको हम कहते हैं शुगर स्पाइक करना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो शुगर का लेवल है वो स्टेबल रहे, बार बार फ्लक्चुएट ना करे, ऊपर एकदम ना चला जाए, तो आपके लिए फूल मखाने और अलसी का एक चम्मच काफी है। इससे आपकी शुगर लेवल मुतवाजन रहेगा। आपको जो कमजोरी शुगर के मरीजों को महसूस होती है कि आंखों के सामने अंधेरा आना, सांस फूलना, मुंह बार बार खुश्क होना, ये चीज नहीं होगी। वो किस तरह से? क्योंकि अलसी जो है ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। इंसुलिन अच्छे तरीके से काम कर पाती है, आपकी शुगर के लेवल को ठीक रखती है, शुगर स्पाइक नहीं करती, जिसकी वजह से शुगर के मरीजों को जो गुर्दों में नुकसान होता है, जिगर में नुकसान होता है, बिनाई पे नुकसान होता है, वो मसाइल भी शुगर के मरीजों के ठीक रहने लगते हैं अगर वो लगातार अलसी और फूल मखाने के पाउडर का इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी गजा जो आपके टेस्टोस्टेरोन, मर्दाना हार्मोन को बेहतर करे और आपकी खोई हुई मर्दाना ताकत को बहाल करे, तो अलसी और फूल मखाने के एक चम्मच से अच्छी कोई चीज नहीं है। लोग मुझसे महंगी महंगी दवाइयों का पूछते हैं, मैं उनको ये पाउडर बताता हूं। आप 30 दिन खुद इस्तेमाल करके देख लें, आपको खुद आपका जिस्म बताएगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना बेहतर हुआ है और आपकी इस दवाजी जिंदगी में कितनी बेहतरी आई है। उसकी वजह यह है कि अलसी, जैसे कि मैं बता चुका हूं, कि ये आपकी एक तो आंतों को साफ करती है, आपके जिस्म में सोजिश को कम करती है। इसी तरह फूल मखाने, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। या आपकी जो खून की नालियां हैं, जो रगें हैं, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स की को खून प्रोवाइड करती है, उसको जाके उसमें सोजिश को कम करती है, खून का बहाव बेहतर करती है, जिसकी वजह से आपकी मर्दाना ताकत वापस आने लगती है। तो अगर आप भी चाहते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका ठीक रहे, तो रोजाना एक चम्मच अलसी और फूल मखाने का इस्तेमाल करें। आपकी सेहत आपको खुद बताएगी कि ये कितनी लाजवाब चीज है। अच्छा, पांचवा बहुत बड़ा फायदा इसका ये है कि जो लोग मोटापे से तंग हैं, कि उनका पेट बाहर निकला रहता है, उनको महसूस होता है पेट के इर्द गिर्द चर्बी जमा हो गई है, तो उनको भी अलसी और फूल मखाने का एक चम्मच रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए। इससे उनको इस कदर फायदा होगा, उनका जो बढ़ा हुआ पेट है, चर्बी है, वो कंट्रोल रहने लगेगी, उनका चर्बी कम होगी, मेल्ट होगी, पिघलेगी और स्मार्ट लगने लगेंगे। उनको उनके लिए वजन कंट्रोल करना आसान होगा, इसलिए क्योंकि अलसी जो है, एक तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, दूसरा आपको बार बार स्नैक करने को दिल नहीं करता, बार बार आपको जो तलब होती है कुछ ना कुछ खाने की, उसको भी कंट्रोल करती है। तो अगर आप अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, चर्बी को घटाना चाहते हैं, तो आप दवाइयों को छोड़ें, अलसी और फूल मखाने के पाउडर को ट्राई करें। 30 दिनों के अंदर रिजल्ट आपके सामने होगा। छठा बड़ा फायदा यह है कि ये दिमाग के लिए और याददाश्त के लिए बहुत अच्छी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं, ये आपके दिमाग के जो खुलिये हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उसके ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी याददाश्त बेहतर होती है। वो लोग जिनको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी रहती है, डिप्रेशन रहती है, फूल मखाने और अलसी को 30 दिन इस्तेमाल करके वो खुद बताते हैं कि उनकी ब्रेन फॉग कम हुई है, जो धुंधलापन जेन के ऊपर छाया रहता है, या उदासी रहती है, या गुस्सा छोटी छोटी बातों पे आता है, वो चीज भी ठीक होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वक्त के साथ साथ आपके ऊपर डिप्रेशन ना आए, चिड़चिड़ापन ना आए, गुस्सा ना आए, आपकी याददाश्त, आपको चीजें भूले ना, अलसी और फूल मखाने का एक चम्मच रोजाना नाश्ते में। फिर इसके अलावा ये हड्डियों और जोड़ों के लिए इस कदर ताकतवर चीज है जिसका कोई हिसाब नहीं है। फूल मखाने के अंदर होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वही चीज है जिसकी लोग महंगी महंगी गोलियां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखें, जो दवाइयां होती हैं कोई भी हों, उनका साइड इफेक्ट जरूर होता है। लेकिन मैं बार बार बात करता हूं कि फूल मखाने के अंदर बहुत अच्छी मकदार में मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है। ये क्या करते हैं? ये आपके पट्ठों को मजबूत बनाता है, आपकी हड्डियां जो कमजोर हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, जिसको भुरभुरापन कहते हैं, खवातीन में ओस्टियोप्रोसिस होता है, तो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप दूसरों के ऊपर बोझ ना बने, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है आप दूसरों के ऊपर बोझ ना बने, तो खुदारा अपनी खुराक के अंदर इस तरह की हेल्दी चीजें, अलसी, फूल मखाने, इनको जरूर शामिल करें। और अगर आप अलसी और फूल मखाने को जौ के दलिए में डाल के इस्तेमाल कर लें, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि जौ के दलिए में आपको बहुत अच्छा फाइबर मिलता है, और ये फाइबर आपकी क्या करता है? ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल के सेहत को अच्छा रखता है, पेट का जो भारीपन है उसको दूर करता है, और साथ में आपको मिल रहा है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर। ये सारी चीजें आपको तंदुरुस्त और तवाना रखती हैं और बीमारियों से दूर रखती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप फिट रहें, उम्र के साथ साथ
जो ढलती उम्र के असरात हैं वो ना आपके ऊपर महसूस हों, तो आपको इस पाउडर को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ फायदा है। जो दिल के मरीज हैं, मोटापे के मरीज हैं, मैदे के मरीज हैं, किसी को इसका नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा है। देखें, सेहत जो है ये एक दिन में नहीं बनती, ये हमारी आदतों का मजमुआ होती है। आप स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखें, आप नींद पूरी लें, आप 30 मिनट के लिए कोई ना कोई वर्जिश जो आपको पसंद है वो जरूर करें। वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। मसला ये है कि अपने आप को एक्टिव रखें, खाना पीना अच्छा रखें, हफ्ते में ज्यादातर दिन हेल्दी चीजें खाएं। कभी कभार थोड़ा बहुत अगर बाहर से कुछ खा भी लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने रोजाना ही जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, फ्राइज खाने। जिंदगी है, जिंदगी में कभी कभी सोशल लाइफ है, ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं। किसी रात नींद पूरी नहीं हुई, कभी बर्गर खा लिया, किसी दिन पिज्जा खा लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी जो हेल्दी लाइफ का सफर है उसको बिल्कुल छोड़ देना है। इंसान है, इंसान से गलतियां जरूर होती हैं, लेकिन आपने हमेशा बाउंस बैक करना है। अगर आज ठीक खाया नहीं गया तो कल से दोबारा से अपनी हेल्दी हैबिट्स को अपनाना शुरू करें। यही जिंदगी है और इसी तरह आप अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहना है आपने, जंक फूड को जितना निकाल सकते हैं अपनी लाइफ में से, कोल्ड ड्रिंक्स को, मीठी चीजों को, चीनी को जितना कम कर सकते हैं वो कम करें। खुश रहने की कोशिश करें, ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, और ज्यादा पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। एक्सरसाइज जरूर करें और लोगों को माफ करना सीखें, क्योंकि जब आप माफ करते हैं तो आपके जहन में एक हार्मोन है डोपामिन, वो बनता है। डोपामिन जब बनता है तो आप खुश रहते हैं, आपके दिल की तरफ जो खून का बहाव है वो कम नहीं होता। जो लोग खुश रहते हैं, माफ करते हैं, उन लोगों में सेहत, मैं खुद अपने क्लिनिक में ये देखता हूँ, वो ज्यादा लंबा जीते हैं और ज्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं। लेकिन उन लोगों के मुकाबले में जो छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, सोचते हैं। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो ये जो मैंने आपको कुदरती चीज बताई है इसको जरूर इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के काम आ सके। थैंक यू।